नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ और मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। अगर देश और प्रदेश की बात की जाए तो कोरोना के मामले जो हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तो जिला कांगड़ा में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ा हुआ है। हमारे साथ उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति हैं। सर से बातचीत करेंगे कि कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन के तहत किस तरीके से कार्य किया जा रहा है। देखिए, चूँकि कोरोना का जो प्रचलन दोबारा भी बढ़ा है और ऐसे में जो हमारी सिंगल डिजिट में नंबर्स आते थे आज से 15 दिन पहले, अब डबल डिजिट में हुए हैं और हो सकता है ये आंकड़ा और अब आने वाले समय में बढ़ेगा। इसको देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस इशू की गई हैं, खास करके जहाँ पर पब्लिक मीटिंग्स वगैरह हैं, चाहे सोशल, पॉलिटिकल या रिलीजियस गैदरिंग्स हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो नंबर्स की बात कही गई, उस नंबर्स के हिसाब से जिला कांगड़ा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में हो सकता है कि थोड़े और स्ट्रिक्ट मेजर्स उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो नंबर्स बढ़ रहे हैं, अगर इन नंबर्स को देखा जाए तो खास करके जो हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर ये नंबर्स बढ़े हैं, जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पे नंबर बढ़े हैं। अब बच्चों के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स वो चले हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या एहतियाती कदम उठाने की ज़रूरत है, उसके ऊपर विचार किया जा रहा है। और हो सकता है इस हफ्ते से कुछ और कड़े हमें जो डिसीजंस हैं वो लेने पड़ें। सर, नो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है डर डर का माहौल रहा नहीं है। और लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं और मास्क का भी कम उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए क्या सख्त आदेश दिए गए हैं? देखिए, नो मास्क नो सर्विस कॉन्सेप्ट को लेकर स्टेट गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। इसमें आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों से एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना गया नहीं है और ऐसे में बहुत सारी जगहों पे देखा जा रहा है जिनको डबल डोजेज भी दिए गए हैं, उनको भी वो भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो उसमें जो भी है वो लापरवाही की वजह से है और हम सबको अपने आप को बचाना हमारी खुद की भी एक जिम्मेदारी है। ऐसे में पहले भी हम 3 बातों का जिक्र बार बार कर रहे थे और आज भी आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना और हाथ धोने की बात है, सैनिटाइज़ करने की बात है, इन तीनों बातों पर ज़रूर ख्याल करें, क्योंकि आने वाले वक्त में ये जो कोरोना है ये बढ़ रहा है। ऐसे में हो सकता है कि कई लोगों के लिए घातक सिद्ध हो, खास करके जो आपके घरों में बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि आम जनमानस में देखा जाता है कि जो हमारे एम्प्लॉयमेंट ग्रुप में लोग हैं वो बाहर जाते हैं और अगर वो एहतियात नहीं रखते हैं, वापस आते हैं कोरोना लेकर, तो हो सकता है उनके लिए इतना घातक ना हो जितना कि अगर उनके माध्यम से उनके परिवार में जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको फैलता है। तो ऐसे में सबकी अपनी ज़िम्मेदारी बनती है और इन 3 बातों का पक्का अभी भी ख्याल रखें। सर, मामले बढ़ रहे हैं और साथ में ही कांगड़ा जिला की बात की जाए तो 2 नगर निगमों में चुनावों का दौर भी चल रहा है। किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं कि सावधानी से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो सके और कोरोना भी कम से कम फैल सके? देखिए, इससे पहले भी हमारे जो चुनाव हुए थे हमारे पंचायती राज विभाग के, उसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और हमारे पंचायतों के इलेक्शंस हुए थे। उस दौरान भी हम लोगों ने काफ़ी एहतियात रखा था। चाहे वो कैंपेनिंग से लेकर वोट डालने तक की बात हो, हर मुद्दे पर बातचीत की गई थी, लोगों को इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए थे और हमारे जो फील्ड में हमारे ऑफिसर्स लगे हुए हैं उनको डायरेक्शंस दी गई थी। और इलेक्शन के बाद अगर देखा जाए तो इस तरह का कोई बड़ा सर्ज आया नहीं था। उसी प्रकार से इस बार भी जो हमारे 2 कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हैं, क्योंकि एरिया छोटा है और मैनेज करना हमारे लिए भी आसान रहेगा, तो हम उन्हीं कायदा कानून और जो हमारे को रेगुलेशंस और जो हमको डायरेक्शंस आई हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन से, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम कोरोना फैलने के जो चांसेस हैं इलेक्शंस के दौरान हों। सर, वैक्सीन आ गई है लेकिन लोगों में अलग अलग तरह की धारणाएं निकल के आ रही हैं कि ये वैक्सीन सुरक्षित नहीं है, इससे नुकसान हो रहा है। क्या संदेश देंगे सर? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर वैक्सीन की अपनी इफ़ेक्टिवनेस होती है। अगर 80-90% अगर इफ़ेक्टिवनेस है तो 10% नहीं भी होगी और ये हर वैक्सीन को लेकर होता है। तो ऐसे में कोई एक आध ऐसे एग्जांपल्स आ जाएँ उसको लेकर हमें एक जनरल धारणा नहीं रखनी चाहिए। जो भी लोग पहला डोज़ ले रहे हैं, सेकंड डोज़ ले रहे हैं, जो एंटीबॉडी के लिए टेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर उनके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं। ऐसे में मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि एक अकेला भी इस वक्त माध्यम है जिसके माध्यम से हम कोरोना को फाइट कर सकते हैं, वो वैक्सीनेशन है और वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और अगर हम जिला कांगड़ा की बात करें तो 80 से 90% लोगों ने इस वैक्सीनेशन का लाभ उठाया जिनको हम ये वैक्सीनेशन देने वाले थे। अब सरकार के माध्यम से ये निर्णय लिया गया कि जो भी 45 से ऊपर हैं उन सबको 1 अप्रैल के बाद से हम वैक्सीनेट करने जा रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से लोगों से यही अपील रहेगी कि जो लोग भी 45 से ऊपर हैं, जो लोग भी इसकी पात्रता रखते हैं, आने वाले समय में जब भी उनको सरकार के माध्यम से डायरेक्शन जाती हैं तो आएँ और वैक्सीनेट कराएँ और अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें।
सर, और अगर कोई नियमों को ताक पे रखता है तो किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जेल भी हो सकती है। देखिए, इसमें पुलिस के माध्यम से जो भी कार्रवाई है हम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार रीइटरेट करना चाहता हूँ, हम बिल्कुल उस मोड में नहीं जाना चाहते हैं जहाँ हम लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर्स डाली थी, लोगों के खिलाफ बहुत कड़े कदम उठाने पड़े थे। अब वायरस को लेकर हम मेरे को, आपको और आम जनता को जो समझ है वो बराबर हो गई है। ऐसे में मेरी आम जनता से यही अपील रहेगी कि आप जो भी रूल रेगुलेशन हमारे गवर्नमेंट के माध्यम से बताए जा रहे हैं उनका पालन करें, और कहीं भी ऐसी नौबत ना आए जहाँ पे हम आपको पेनलाइज़ करें या एफआईआर की बात हो। इस तरह के इश्यूज़ हम नहीं चाहते हैं कि हम इस तरह के इश्यूज़ को लेकर आगे बढ़ें। इसीलिए आपके माध्यम से मैं दोबारा अपील करना चाहता हूँ कि जिन जिन बातों को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है उसमें सबका सहयोग जो है वांछित है। धन्यवाद सर। तो ये थे उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति, जिन्होंने कोरोना को लेकर खास बातचीत की। साथ में कहा है कि जिलावासी जो हैं कोरोना को लेकर सावधानी बरतें, क्योंकि अभी भी कोरोना से पूरी तरह से जंग जो है जीती नहीं गई है। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़।